पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन कम होने के लक्षण। अगर आपका वजन कम हो गया है, मसल लॉस हो रहा है, सेंट्रल फैट बढ़ गया है, लॉस ऑफ लिबिडो हो रहा है, वीकनेस फील हो रही, इरिटेशन सा होता है, नींद नहीं आती है, तो क्या इसका मतलब यह है कि आपका टेस्टोस्टेरोन कम हो गया है? आइए जानते हैं मेडिकल साइंस इसके बारे में क्या कहती है। तो यहाँ पर हम मिथ्स और फैक्ट के हिसाब से बात करें। तो पहला मिथ है कि इरेक्शन कम होना टेस्टोस्टेरोन कम होना होता है क्या? तो आइए हम जाने इसका फैक्ट क्या है। इरेक्शन कम होने के या बिल्कुल न आने के बहुत सारे कारण होते हैं। इसमें फिजिकल इश्यूज जैसे कि अंडरवेट होना, डायबिटीज, कार्डियक डिसीज होना, मल्टीविटामिन डिफिशियंसी होना, हार्मोनल इम्बैलेंस होना और कई बार न्यूरोट्रांसमीटर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम इत्यादि होती है। इसी तरह से मेंटल इश्यूज, स्ट्रेस, एंजाइटी, परफॉर्मेंस एंजाइटी, फियर इत्यादि होते हैं। और इसी के साथ साथ कई बार फैंटेसी से रिलेटेड बेस भी इश्यूज होते हैं। इरेक्शन नहीं आते हैं तो कुछ बाहरी कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि कुछ लोगों में कुछ मेडिसिन लेने की वजह से या ड्रग्स लेने की वजह से भी उसके साइड इफेक्ट के रूप में भी इरेक्शंस नहीं आते हैं। और कई बार कोई चोट लगने की वजह से भी इरेक्शंस नहीं आते हैं। अतः इरेक्टाइल डिस्फंक्शन केवल और केवल लो टेस्टोस्टेरोन से होता है, ऐसा सोचना ही गलत है। मिथ नंबर 2, टेस्टोस्टेरोन कम होने पर सिर्फ सेक्सुअल लाइफ खराब होती है। इसके पीछे फैक्ट क्या है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जब भी हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है तो उसका असर हमारे पूरे शरीर पर दिखाई देता है। आइए जानते हैं ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो हमारे शरीर में दिखाई देंगे। तो इसमें सबसे पहला होता है कि हमारे शरीर का जो वजन होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। हमारा जो नेचर होता है वो चिड़चिड़ा हो जाता है। कई बार मूड स्विंग होने लगते हैं। इसके अलावा हमारे जो बॉडी होती है इसमें जो मसल्स होते हैं वो वीक होने लगते हैं और हमारा जो सेंट्रल एब्डोमेन एरिया जो होता है, हमारी जो सेंट्रल बॉडी होती है, वहाँ पर ओबेसिटी बढ़ने लगती है, हेयर लॉस होने लगता है, मसल मास कम होने लगता है, हमारी स्ट्रेंथ कम हो जाती है और हमेशा हमें फटीग सी फील होती है, थकावट सी बनी हुई रहती है, हमारा कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। इसी के साथ साथ में शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी दिखाई देती है, जैसे कि कोई चीज़ हम कहीं रखते हैं और वो भूल जाते हैं या सडन हमें कुछ याद नहीं आता। हमारा मूड हमेशा लो रहता है और हमारी जो सेक्स ड्राइव होती है वो भी कम हो जाती है और कई बार साउंड स्लीप भी हमें सही तरह से नहीं मिलती है। मिथ नंबर 3, बढ़ती उम्र के साथ टेस्टोस्टेरोन कम होना कोई डिसीज होता है क्या? तो इसका फैक्ट है नहीं। देखिए, एक याद रखिएगा कि 30 वर्ष के बाद सभी लोगों में नेचुरल रूप से टेस्टोस्टेरोन धीरे धीरे कम होता है, लेकिन जो लोग अपनी लाइफस्टाइल को बहुत सही तरीके से जीते हैं और अपनी हेल्दी रूटीन रखते हैं, एक अच्छी नींद लेते हैं और कोई भी मेंटल स्ट्रेस जो होता है उसको वो संभालने की कोशिश करते हैं, अपने आप को हल्का बनाए रखते हैं, तो उनके अंदर जो उनका टेस्टोस्टेरोन होता है वो समय के हिसाब से नॉर्मल रहता है। ठीक इसी तरह से जो लोग अपने सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं, गलत तरीके की लाइफस्टाइल अर्थात सीडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, इसके अलावा उन्हें किसी भी प्रकार के ऑटो इम्यून डिसीज हो गई है या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में उनके शरीर में बहुत जल्दी उनका टेस्टोस्टेरोन कम होने लगता है और उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन की डिफिशियंसी दिखाई देने लगती है। इस कंडीशन में यदि इन्वेस्टिगेशन करने पर उनके शरीर में लो टेस्टोस्टेरोन दिखाई देता है तो उसका रियल कॉज समझकर उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। मिथ नंबर 4, क्या बॉडी में जो हेयर कम होते हैं इसके पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक होता है क्या? तो इसका जो फैक्ट है, इसकी जो रियलिटी है उसके बारे में हम जानेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बॉडी हेयर कम होने के बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, इसके अलावा हार्मोन्स में जो बदलाव होते हैं उसकी वजह से बॉडी के हेयर कम या अधिक हो सकते हैं। अक्सर टेस्टोस्टेरोन लो होने पर बॉडी में हेयर कम देखा जाता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से शरीर में बाल कम हो सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। अब बात करेंगे मिथ नंबर 5 की। सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स देखकर कोई भी डॉक्टर आपको बता सकता है क्या, या कोई व्यक्ति आपको बता सकता है कि आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन कम हो गया है? तो इसका आंसर है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक डॉक्टर आपके सिम्टम्स को सुनकर फिजिकल एग्जामिनेशन करके एक प्रिडिक्शन कर सकता है कि आपके शरीर में जो आपका टेस्टोस्टेरोन है वो लो हो सकता है, बट एक करेक्ट डायग्नोसिस सिर्फ और सिर्फ आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम है या नहीं है वो बताता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि आपका जो ब्लड होता है मॉर्निंग में कलेक्ट किया जाता है और उससे हम सीरम टेस्टोस्टेरोन का इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अगर आपका सीरम टेस्टोस्टेरोन कम होता है
तो उसके जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो उसके साथ मिलते जुलते हैं, तो हम कहते हैं कि हाँ आपकी बॉडी में लो टेस्टोस्टेरोन है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे शरीर में बहुत सारे लो टेस्टोस्टेरोन होने के सिम्टम्स जो होते हैं वो अलग बीमारियों से भी मिलते जुलते हैं। इसलिए याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ब्लड इन्वेस्टिगेशन करना है। जब हम ब्लड इन्वेस्टिगेशन करते हैं और आपका टेस्टोस्टेरोन कम दिखाई देता है, तो ही हम बोल सकते हैं कि हाँ आपको लो टेस्टोस्टेरोन की प्रॉब्लम है। धन्यवाद।